और अब बात कातिल भाई की, जिसने शराब के लिए रिश्तों का कत्ल कर डाला। मामला 11 जनवरी का है, जब एक घर में आग लग गई थी और एक महिला सहित 2 बच्चियों की मौत हो गई थी। पहले यह घटना एक हादसा लगा, लेकिन जांच जब आगे बढ़ी तो पता चला कि हादसा नहीं, हत्या है। ट्रिपल मर्डर मिस्ट्री, सनसनीखेज खुलासा। भाई ही निकला मां बेटियों का कातिल। शराब की खातिर रूम हीटर वाली साजिश। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी अपनी बहन और भतीजियों का कथित कातिल है। 11 जनवरी को जिस रूम में 3 लाशें मिली थीं, रूम के अंदर हुई साजिश का ये मास्टरमाइंड है। हमीरपुर जिले में फिर एक रिश्तों में कत्ल हुआ है। सगे भाई ने अपनी बहन और 2 मासूम बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया था। जो बहन के यहाँ भाई रहने के लिए आया था और लुभाने के लिए आया था, उसी दौरान उसने शराब के नशे में शराब के लिए पैसे मांगा। बहन के मना करने पर उसको सिलबट्टे से कुचलकर और दोनों बच्चियों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर मामले को चलने की कगार पर ले गया और दर्शाया कि ये रूम हीटर से इसकी मौत हो गई है। घटना 6 दिन पहले की है। मां और 2 मासूम बच्चियों के घर में जिंदा जलने के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक सनकी भाई ने शराब पीने के रुपए न देने पर अपनी बहन और 2 मासूम भांजी की सिलबट्टे से प्रहार कर हत्या कर दी थी। तीनों की हत्या के बाद उनके शव को बेड पर डालकर आग के हवाले कर दिया था और कमरे के दरवाजे पर ताला डालकर आरोपी भाई मौके से भाग निकला था। तभी से पुलिस इस हत्यारोपी की तलाश कर रही थी। क्षेत्र में दिनांक 11 जनवरी को रात्रि को एक सूचना आई थी पुलिस को कि एक कमरे में एक महिला और उसके 2 छोटे बच्चे 6 वर्ष और 3 वर्ष के, उनके कमरे में आग लग गई, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उक्त के संबंध में जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो उसमें ये दर्शाया गया कि उनकी मृत्यु आग लगने से पूर्व ही हो चुकी थी और साथ ही मौके से उनका जो एक भाई था वो संदिग्ध था और मौके से फरार हो गया था। वारदात कुरारा थाना इलाके के जल्ला गांव की है। 11 नवंबर को पुलिस को खबर मिली थी कि एक गांव में मां बेटियों की मौत हुई है। घटना की सूचना पर एसपी शुभम पटेल सहित जब तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तो कमरा बंद था। कमरे में आग लगी थी। पहली नजर में लगा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी। पहले जब टीन नहीं हटी, दीवार फोड़ा, फिर ताला तोड़ दिया मैंने। बाहर से ताला लगा था? हाँ, बाहर से ताला लगा था। देखिए, किसी तरीके से घटना निश्चित तौर पे इशारा दे रही है। बाहर से ताला लगा हुआ था, मोबाइल बाहर था और किसी तरीके से अंदर 300 जल रहे थे। इस केस में चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब पुलिस ने मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी। पीएम रिपोर्ट में मृतकों की सांस नली में कार्बन नहीं मिला, जो इस बात की तरफ इशारा था कि आग लगने से पहले तीनों की मौत हो चुकी थी। पीएम रिपोर्ट से साफ हो गया कि तीनों मौत हत्या है, हादसा नहीं। इसके पश्चात पुलिस ने उसके भाई को अरेस्ट किया और उससे पूछताछ की और उसके परिवारजन में जो उसके पति की ओर से जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके भाई पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। और साथ ही उसके भाई ने पूछताछ में ये स्वीकार भी किया है, अपना जुर्म का इकबाल किया है कि उसने ही अपनी बहन और उसके 2 छोटे बच्चों का कत्ल किया था। उसने ये बताया है कि उसने घर में जो एक सिलबट्टा होता है उससे उसके सीने पर और सर पर प्रहार किया था, जिससे कि उसकी मृत्यु हो गई। और इसके पीछे का कारण ये था कि जो ये अभियुक्त है ये नशे का आदी था। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद ये साफ हो गया था कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक महिला का भाई ही है और तभी से पुलिस आरोपी रामप्रकाश की तलाश कर रही थी। फिलहाल पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।